कई कई बार कई लोगों का जीवन देख के कई लोग ऐसा कहता है कि ये व्यक्ति कभी बदलेगा नहीं, वो व्यक्ति कभी बदलेगा नहीं। जो व्यक्ति ऐसा कहता है वो सुसमाचार पर विश्वास नहीं करता है। और उतना ही नहीं, आप बहुत घमंडी हो, क्योंकि अगर प्रभु आपको बदल रहे हैं, जो सबसे बड़ा पापी है, आपके विचार में सबसे बड़ा पापी आप होना चाहिए। अगर मैं आपको एक प्रश्न पूछा कि ऐसे व्यक्ति के बारे में प्रार्थना कीजिए जिसको अनुग्रह की जरूरत है, जो पाप से लड़ रहा है, और अगर आपका नाम नहीं आता है पहला, तो आप बहुत घमंडी व्यक्ति हो। आज का मुख्य विचार या मोटी बात यह है कि विश्वासियों को परमेश्वर को उसकी निरंतर कृपा या अनुग्रह और विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद देना चाहिए। आज का मुख्य बात या मोटा विचार या मोटा बात, विश्वासियों को परमेश्वर को उसकी निरंतर कृपा या अनुग्रह और विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद देना चाहिए। हम 4 वचन से 9वें वचन तक पढ़ते हैं। मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए, कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली, यह तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने के बाद जोते रहते हो। वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। यहाँ पर हम 2 चीज देख सकते हैं आज। पहला चीज, प्रभु या पिता का निरंतर अनुग्रह या कृपा, और दूसरा चीज उसकी विश्वास योग्यता। प्रभु सच्चे है, प्रभु विश्वास योग्य है। ये 2 चीज हम देख सकते हैं। आप सोचते होंगे कि पौलुस जो है वो ये चिट्ठी में इन लोगों को डांटता है, इन लोगों के पाप को बाहर निकालता है, तो ये चिट्ठी का आरंभ ऐसा क्यों कर रहा है कि मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूं। अगर आप फिलिपियों का चिट्ठी पढ़ रहे हो तो आप सोच सकते हैं कि हाँ, ये लोग पौलुस को सहाय किए, ये लोग पौलुस के सेवकाई के लिए पैसा दिए, और ये लोग जो है सुसमाचार में पौलुस का संगति कर रहे थे, पौलुस के साथ काम कर रहे थे, पौलुस को पैसा देकर उसके मिशनरी जर्नी में सहाय किए। लेकिन कोरिन्थ के कलीसिया के विषय में पौलुस कैसे धन्यवाद दे सकता है? क्या अच्छाई है कलीसिया में, हर तरह के पाप तो हमें देखने मिलता है यहाँ पर। तो क्या पौलुस यहाँ पर इनसे झूठ कह रहा है? क्या पौलुस दिल में खोट रख कर ग्रीटिंग्स देना है तो आरंभ कर देता हूं प्रभु को धन्यवाद करते हुए, क्या ये कह रहा है? कई लोग ऐसे मानते हैं, लेकिन हम ये नहीं मानते। अगर आप पौलुस का हृदय को देखते हैं, 1 कुरिन्थियुस और 2 कुरिन्थियुस में, पौलुस इनसे बहुत प्यार करता था। पौलुस ये चाहता था कि ये लोग प्रभु यीशु मसीह जैसे बने, और पौलुस ये मान के चल रहा है कि इनका उद्धार हुआ है। 6 अध्याय में हम देखते थे कि ये लोग कई लोग चोर थे, कई लोग लोभी थे, कई लोग शारीरिक रीति से अशुद्ध जीवन जी रहे थे, लेकिन इनका उद्धार हो गया था। तो इसीलिए पौलुस जो है वो प्रभु को धन्यवाद देता है। इसे हमें ये चीज सीखने मिलता है कि जहां पर प्रभु का अनुग्रह हो वहां पर हमें धन्यवाद देना चाहिए। और क्रिस्ती जीवन में बदलावट धीरे धीरे आता है, लेकिन जब हम प्रभु का अनुग्रह देखते हैं,
ऐसा कलीसिया में भी जो कोरिन्थ जैसा है, वहां पर हमें प्रभु प्रभु का अनुग्रह या कृपा के लिए धन्यवाद देना चाहिए। अगर आप 4 से 8 वचन पढ़ते हो तो हम एक मुद्दा देखते हैं यहाँ पर, वो ये है कि हमारे प्रति परमेश्वर की कृपा हमारे कृतज्ञता को प्रकट करती है। हमारे प्रति परमेश्वर की कृपा या अनुग्रह हमारे कृतज्ञता को प्रकट करती है। और यहाँ पर 4 चीज हम देख सकते हैं, 4वें वचन में, 5वें वचन में, 6ठे वचन में और 8वें वचन में। पहला मुद्दा जिसके बारे में पौलुस परमेश्वर को धन्यवाद देता है वो है अनुग्रह के कारण। देखिए 4था वचन, मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूं, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ। तो पहला चीज पौलुस इसलिए धन्यवाद दे रहा है कि अनुग्रह के द्वारा इनका उद्धार हुआ है। पहले तो ये लोग इसलिए बदले क्योंकि प्रभु का अनुग्रह हुआ। एक चीज मैं बताना चाहता हूं, जहां पर भी एक कार्य का इस्तेमाल हुआ है 4 या 5, देखिए चौथे वचन में अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ। अगर इसको आप समझ सकते हो तो इसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं, मतलब ये लोग स्वीकार कर रहे हैं, ये लोग हासिल नहीं कर रहे, प्रभु यीशु मसीह दे रहे इनको। और देखिए 5वां वचन कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए। समझ रहे हो, धनी किए गए मतलब इनको धनी किया है प्रभु ने। मतलब ये लोग हासिल नहीं किए, ये इनका सामर्थ के बल से हासिल नहीं किए, इनको प्रभु ने अनुग्रह दिया है। और देखिए आगे कि मसीह की गवाही तुम पर पक्की निकली, ये भी प्रभु ने किया है। अब इसका अर्थ हम देखेंगे कि सुसमाचार का शक्ति भी प्रभु ने दिखाया। और देखिए 7वां वचन, यहां तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बात जोते रहते हो, वह तुम्हें अनंत तक दृढ़ भी करेगा। तो दृढ़ ये लोग नहीं रहेंगे, प्रभु इनको दृढ़ करेगा, दृढ़ करेगा। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो, प्रभु ठहराएंगे। तो कोरिन्थ के लोग ये सोच रहे थे कि ये जो ज्ञान है, ये जो विचार है, ये जो बात करने की क्षमता है हम में, ये जो वरदान है, ये हमारे वजह से आ रहा है। तो पौलुस पहले ही अध्याय में बताता है कि ये आपने हासिल नहीं किया है, प्रभु ने आपको दिया, अनुग्रह आपको मिला है। अनुग्रह को आपने प्राप्त नहीं किया है, आपने उत्पादन नहीं किया, अनुग्रह आपको दिया गया है एक भीख के माध्यम से। अनुग्रह दिया गया, आपको धनी बनाया गया है। और उतना ही नहीं, आप में सुसमाचार का शक्ति का पुष्टि प्रभु ने किया है। और उतना ही नहीं, प्रभु आपको दृढ़ रखते हैं। और चौथे अध्याय में पौलुस एक बात पूछता है इनसे कि आपके पास जो है, बताइए इन चीजों में कौन सा ऐसा चीज है जो आपको दिया नहीं गया है। मतलब जो भी आपके पास है, सब कुछ आपको दिया गया है। तो पहले ही अध्याय से पौलुस बताता है कि आपका जीवन जो है वो अनुग्रह के कारण है। तो पहला चीज पौलुस इसके वजह से धन्यवाद देता है कि प्रभु का अनुग्रह आप पर हुआ है। चौथा वचन में हम देख सकते हैं कि इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ है। तो इनका उद्धार कृपा से या फिर अनुग्रह से हुआ है। अब ये अनुग्रह केवल उद्धार ही नहीं दिया है। देखिए 5वां वचन कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए। तो दूसरा मुद्दा ये देखते हैं हम, जिसके वजह से पौलुस प्रभु को धन्यवाद देता है, वो ये है कि उसमें हमें मसीह यीशु में समृद्ध किए गए। उसमें हमें मसीह यीशु में समृद्ध किया है या फिर धनी बनाया है। अब पौलुस जो है ये बताता है कि आपके पास जो वरदान है वो दिया गया है और ये अनुग्रह के कारण है। इसलिए नहीं क्योंकि आप लोग सबसे ज्ञानी हैं, इसलिए नहीं कि आप पवित्र है। आपके पास जो भी वरदान है, बोलना, समझना, भाषाओं में बोलना, ये सब प्रभु के अनुग्रह के द्वारा हुआ है, आपका नहीं है। तो आपको श्रेय नहीं मिलना चाहिए। कोरिन्थ के कलीसिया में थोड़े लोग
को बहुत सारे वरदान पसंद थे। अच्छा ये भाषा बोल रहा है, अन्य भाषा बोल रहा है, तो मुझे भी चाहिए ये। अच्छा ये जो है भविष्य बताता है, अच्छा मुझे भी चाहिए ये। अच्छा ये जो है वो अनुवाद कर सकता है भाषाओं का, मुझे अच्छा मुझे भी चाहिए ये। तो बोलना बहुत पसंद है इनको। कोरिंथ का जो शहर है उसमें अक्सर लोग ऐसे रोड पे खड़े होकर बोलते थे, ज्ञान बांटते थे। तो लोगों को लगता था कि वाह क्या व्यक्ति है, इसका पास ज्ञान क्या क्या बोलता है ये। तो बोलना ये जो कला है उनको बहुत पसंद था। इसको हम ओरेटरी कहते हैं, राइट। जो बोल सकता है, जो लोगों को आकर्षण कर सकता है, जो लोगों पर प्रभाव डाल सकता है अपने बोलने से, अपने स्पीच से। तो प्रभु ये कह रहा है कि आप में कई लोगों में ये वरदान दिए गए और ये अनुग्रह के कारण हुआ है। बोलना या फिर ज्ञान प्राप्त करना, ये दोनों वरदान उदाहरण के तौर दिया गया है यहाँ पर। इसका मतलब ये नहीं कि केवल दो ही वरदान है, लेकिन ये दोनों वरदान के पीछे ये लोग भाग रहे थे कि हमको विचार चाहिए, हमको वचन चाहिए, हमको बोलना बहुत पसंद है, हमको ज्ञान चाहिए। तो पौलुस कहता है कि ये अनुग्रह के द्वारा दिया गया है, ये आपने प्राप्त नहीं किया है। तो वचन का मतलब ये है यहाँ पर कि बोलना, और ज्ञान का मतलब ये है कि ऐसा कौशल या युक्ति जो जीवन जीने में सहायक कर सकता है। तो ये दोनों भी प्रभु के अनुग्रह से हुआ है। अगर कलीसिया में कोई वरदान आपको असरदार दिखता है तो ये भूलिए मत कि वो वरदान जो है वो भी प्रभु के द्वारा दिया गया है, ये अनुग्रह के द्वारा दिया गया है। प्रचार करना, गाना गाना, राइट, कलीसिया को चलाना, ये प्रभु का वरदान है। ऐसा कोई भी वरदान नहीं है जो मनुष्य के पास से आता है। हर एक वरदान अनुग्रह के द्वारा आता है। तो कुरिन्थ के कलीसिया के लोग को लगता था कि ये वरदान जो है ये मेरे बस से आ रहा है, ये वरदान का श्रेय मुझे मिलना चाहिए। इसलिए तो ये लोग भाग रहे थे कि हमको हासिल करना है ये वरदान। अगर ये वरदान मिल जाए तो लोग हमारी वाहवाही करेंगे, तो हम बड़ा व्यक्ति जैसे दिखेंगे। पौलुस कह रहा है कि ये जो वरदान के पीछे आप भाग रहे हैं ये अनुग्रह के द्वारा मिलता है, इसके लायक नहीं है ये। और अनुग्रह को आप डिमांड नहीं कर सकते, अनुग्रह को आप हासिल नहीं कर सकते। अनुग्रह दिया जाता है कि आपको जो वरदान मिला है उसमें असंतुष्टि हो रहा है, कि आपको ऐसा लगता है कि हमें यह वरदान मिलने से अच्छा लगेगा, तो आप अनुग्रह को नहीं समझ पा रहे हैं, आप वरदान के पीछे भाग रहे हो। प्रभु आपको वही वरदान देंगे जो कलीसिया के लिए असरदार है, जो कलीसिया को आगे बढ़ा सकता है। अगर आपके वरदान के द्वारा आप अपनी सेवकाई कर रहे हो, अगर अपनी पूजा कर रहे हो, अपनी आराधना कर रहे हो, तो आपको वरदान का मतलब नहीं पता है, अनुग्रह का मतलब नहीं पता है, और वरदान किस लिए दिया जाता है वो भी नहीं पता है। तो कुरिन्थ के लोगों को पौलुस ये सिखाना चाहता है कि अनुग्रह का बस आपका उद्धार हुआ है, उतना ही नहीं, हर एक वरदान प्रभु के अनुग्रह से मिला है। तो इसलिए वह प्रभु को धन्यवाद देता है। और तीसरा चीज जिसके लिए प्रभु को धन्यवाद देता है, देखिए 5वां वचन, 6वां वचन, कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली। तो तीसरा चीज जिसके द्वारा पौलुस, जिसके वजह से पौलुस प्रभु को धन्यवाद देता है, वो ये है कि उसने हमारे बीच सुसमाचार की पुष्टि की। ये पौलुस जो है ये उनके जीवन में प्रदर्शित सुसमाचार की शक्ति के बारे में बात कर रहा है। सुसमाचार के बारे में गवाही दिया, यीशु मसीह के बारे में गवाही दिया कि यीशु मसीह जो है जीवन बदल देता है, सुसमाचार जो है वो जीवन बदल देता है। तो सुसमाचार ने इनका जीवन बदला है, क्योंकि छठा अध्याय में हम ये देख सकते हैं कि पौलुस एक लिस्ट देता है, कहता है कि आप में से कई लोग जो है वो पाप करते थे, आप में से कई लोग चोर थे, आप में से कई लोग लोभी थे, आप लोग में से कई लोग पियक्कड़ थे, आप लोग में से कई लोग गाली देते थे, आप में से कई लोग अंधकार के कार्य को करते थे, लेकिन परमेश्वर ने आपको ये चीजों से बचाया है। और देखिए 11 वचन में पौलुस क्या कहता है, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धो गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। तो ये कैसे हुआ?
ये प्रभु के अनुग्रह से हुआ, ये प्रभु के शक्ति से हुआ। ये जीवन का बदलावट जो है उन्होंने नहीं लाया है। तो पौलुस इसके बस से प्रभु को धन्यवाद देता है, प्रभु की अनुग्रह को ऊंचा उठाता, कहता है कि ये जो जीवन का बदलावट है ये सुसमाचार के द्वारा आया है। सुसमाचार आपके बीच में पक्की निकली, प्रभु का बात आपके बीच में पक्की निकली। तो सुसमाचार के बस से, प्रभु के अनुग्रह के बस से पौलुस धन्यवाद देता है। तो इसे हमें क्या पता चलता है कि सुसमाचार हमारे पास आ सकता है, लेकिन हम सुसमाचार के अनुसार नहीं जीते। तो हम केवल सुसमाचार को जानते हैं, लेकिन हम सुसमाचार के शक्ति को नहीं जानते। आपको सुसमाचार पता होगा, अगर सुसमाचार आपके जीवन को नहीं बदला तो आप भी उनमें से है जो केवल वचन सुनते हैं लेकिन वचन के अनुसार नहीं चलते। लेकिन कोरिन्थ के कलीसिया में कई लोगों का जीवन बदला गया। कई लोग पियक्कड़ थे, अभी नहीं पीते थे। कई लोग पुरुष के साथ सोते थे, स्त्री के साथ सोती थी। ऐसे घिनौने हरकत से प्रभु ने उन्हें बचाया। ये कैसे हुआ? इसका श्रेय किसको मिलना चाहिए? पौलुस कहता है ये अनुग्रह से हुआ, ये आपके बस से नहीं हुआ। तो इसलिए पौलुस जो है वो अनुग्रह को ऊंचा उठाता है, अनुग्रह को धन्यवाद देता है, प्रभु को धन्यवाद देता है। उतना ही नहीं, तो अनुग्रह भूतकाल में हुआ। हमें ऐसा लगता हो कि अनुग्रह भूतकाल में हुआ। अनुग्रह जो है वो प्रभु दिखाए। अगर आपको ऐसा लगता होगा तो देखिए आगे पढ़िए, यहां तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बात जोते रहते हो, वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा। वो शब्द देखिए, भी करेगा मतलब प्रभु ने हमें उद्धार दिया है, प्रभु ने हमें बदला, लेकिन प्रभु हमें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। तो अनुग्रह जो है वो केवल उद्धार ही नहीं देता है, वो हमें संभाले भी रखता है। इसलिए पौलुस जो है वो प्रभु को धन्यवाद देता है। वो कहता है कि जो अनुग्रह आपको उद्धार दिया, वही अनुग्रह आपको थामे रहेगा। कई बार हम सोचते कि हमारा आत्मिक जीवन का श्रेय हमको मिलना चाहिए, हमारे अनुशासन के बस से हम बढ़ रहे हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं इसलिए बढ़ रहे हैं। पाप के साथ संघर्ष हमारे सामर्थ के द्वारा हुआ जा रहा है। हम पाप इसलिए नहीं करते क्योंकि हम अच्छे हैं, हम पवित्र हैं, हम अपने आप को श्रेय देते हैं। लेकिन पौलुस यहाँ पर प्रभु के अनुग्रह के वजह से हुआ, ऐसा कहता है। पौलुस कहता है 8वां वचन में कि प्रभु हमें थामे रखेगा। यीशु मसीह जो हमें अनुग्रह दिया वो दे रहा है आज। और उतना ही नहीं, अगर वो दिन तक हमें निर्दोष रखेगा, इसका मतलब वो देने वाला है। तो उद्धार अनुग्रह के बस से हुआ, उद्धार अनुग्रह के बस से हो रहा है आज, और उद्धार अनुग्रह के वजह से होगा। तो आदि से अंत तक अगर आप यीशु मसीह में हो, इसका श्रेय केवल प्रभु को जाता है। इसका कारण केवल प्रभु है, क्योंकि वो अनुग्रह के बस से आपको बचाया, वो अनुग्रह के बस से आपको आज धो रहा है, बदल रहा है, उसके पुत्र जैसे बना रहा है, और एक दिन उसके पुत्र के सामने आपको निर्दोष ठहराएगा। ये किस कारण हो रहा है? देखिए 8वां वचन, ये प्रभु के कारण हो रहा है। वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा। जो प्रभु ने ये लोगों को बचाया था, तो हमें ऐसा लगता होगा कि यहाँ पर कुटुंबिक व्यभिचार है, यहाँ पर दो भाई लोग लड़ रहे हैं, यहाँ पर सामूहिक आराधना में लोग जो है वो झगड़ रहे हैं, या फिर प्रभु भोज में यहाँ पर हमें एकता नहीं दिख रहा है। तो इतना पाप हो रहा है, क्या ये लोग अंत तक क्रिस्ती बने रहेंगे? पौलुस ये कहता है कि जो प्रभु ने आपको बचाया, वो प्रभु आपको अंत तक दृढ़ करेगा। तो ऐसा कोई भी क्रिस्ती नहीं है जिसका उद्धार हुआ है और वो आज प्रभु पर विश्वास नहीं करता है। हम कई बार ऐसे कहते हैं कि वो एक जमाने में क्रिस्ती था, आज क्रिस्ती नहीं है। वो झूठ है।
जो लोग आज क्रिस्ती नहीं है वो कभी क्रिस्ती नहीं थे। जो लोग कल क्रिस्ती नहीं रहने वाले हैं वो आज क्रिस्ती नहीं है। तो उनका आदतें जो है वो बदला होगा, एक दो आदतें, उसका बस है वो क्रिस्ती नहीं बनते हैं। जिनका उद्धार हुआ है, जिनका हृदय का परिवर्तन हुआ है, जिनके जीवन में प्रभु का अनुग्रह आया है, उनके जीवन में अनुग्रह आते रहेगा। प्रभु जो है वो सामर्थ से भरे हुए हैं। जिनको वो नीतिमान ठहराता है उनको पवित्र बनाएंगे, और जिनको पवित्र बना रहे हैं उनको उस दिन निर्दोष ठहराएंगे। आरंभ से अंत तक सुसमाचार हमें बचाए रखता है। आरंभ से अंत तक केवल अनुग्रह के बल से हमारा उद्धार होता है। हम इसलिए वो गीत गाते हैं कि थामेगा मुझे। हम अपने आप को नहीं थामे रख सकते। हमारे पास उतना सामर्थ्य नहीं है कि हम यीशु मसीह में बने रह सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह के पास सामर्थ्य है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसको यीशु मसीह थामे नहीं रख सकते। कोरिन्थ के कलीसिया के लोगों को भी तो पौलुस जो है उनको आशा देता है कि आप पाप से संघर्ष कर रहे हैं, आपके कलीसिया में पाप है, लेकिन ये जानिए कि यीशु मसीह आपको उस दिन तक थामे रखेंगे। और ये जो है वो प्रभु का अनुग्रह है। कई कई बार कई लोगों का जीवन देख के कई लोग ऐसा कहता है कि ये व्यक्ति कभी बदलेगा नहीं, वो व्यक्ति कभी बदलेगा नहीं। जो व्यक्ति ऐसा कहता है वो सुसमाचार पर विश्वास नहीं करता है। और उतना ही नहीं, आप बहुत घमंडी हो, क्योंकि अगर प्रभु आपको बदल रहे हैं, जो सबसे बड़ा पापी है, आपके विचार में सबसे बड़ा पापी आप होना चाहिए। अगर मैं आपको एक प्रश्न पूछा कि ऐसे व्यक्ति के बारे में प्रार्थना कीजिए जिसको अनुग्रह की जरूरत है, जो पाप से लड़ रहा है, और अगर आपका नाम नहीं आता है पहला, तो आप बहुत घमंडी व्यक्ति हो। चैड बर्ड ये कहते हैं कि जब मैं अनुग्रह के लिए प्रार्थना करता तो सबसे पहले मेरे लिए प्रार्थना करता हूं, क्योंकि अनुग्रह का सबसे सख्त जरूरत मुझे है। पाप से संघर्ष करने का सबसे सख्त जरूरत मुझे है। तो जब आप दूसरों के जीवन को देखकर ये कहते हैं कि ये व्यक्ति कभी नहीं बदलेगा, पहला चीज, आप प्रभु के सामर्थ्य पर विश्वास नहीं रख रहे हो, आप प्रभु के सुसमाचार को नहीं जानते हो, आप अपने बारे में ऊंचा सोच रख रहे हो। अगर प्रभु आपको बदल सकते हैं तो उनको क्यों नहीं बदल सकते हैं? तो इसका मतलब यह है कि आप उनसे बेहतर हो। देखो, ये सोच जो है वो ये दर्शाता है कि आपको अनुग्रह का मतलब नहीं पता। उनको जितना अनुग्रह चाहिए आपको भी उतना ही अनुग्रह चाहिए। ये तो ऐसा ही व्यक्ति हो गया जिसको दूसरों का पीठ दिख रहा है लेकिन खुद का पीठ नहीं दिख रहा है। जो व्यक्ति सुसमाचार जानता है, जो व्यक्ति अनुग्रह को जानता है, उसे पता है कि मैं विश्वास में इसलिए आया क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे अनुग्रह दिया, और आज इसलिए आप यहां पर बैठे क्योंकि यीशु मसीह ने आपको अनुग्रह दिया है। आलस से लड़ने के लिए, कलीसिया को समय देने के लिए, विश्वास में बने रहने के लिए। यह हफ्ता अगर आप पाप से संघर्ष किए, इसका मतलब अनुग्रह आपके जीवन में जारी है। अगर इससे आपको घमंड हो रहा है तो इसका मतलब आप सुसमाचार को नहीं जानते। जो यीशु मसीह हमें अनुग्रह के द्वारा उद्धार दिए वो हमें दृढ़ रख रहे, थामे रख रहे, पाप से लड़ने के लिए सहाय करे। ये हमारा सामर्थ्य नहीं है। तो कोरिन्थ के कलीसिया के लोगों को देख के हमें ऐसा लगता होगा कि ये लोग क्यों संघर्ष नहीं कर रहे हैं? संघर्ष कर रहे हैं ये लोग, उन्हें अनुग्रह दिया जा रहा है। कई लोगों को 10 साल लगता है, कई लोग को 20 साल लगता है, कई लोग को 30 साल लगता है, लेकिन हर एक विश्वासी यीशु मसीह जैसे बनेंगे। अगर कोई विश्वासी यीशु मसीह जैसे नहीं बनेगा तो इसमें हार हमारा नहीं, प्रभु का हार है। क्योंकि जो व्यक्ति सामर्थ के द्वारा आपको उद्धार दिया है, अगर वो चूक जाता है आपको आखिरी दिन तक यीशु मसीह में बनाए रखने में, तो ये यीशु मसीह का हार है, प्रभु का हार है, क्योंकि उसमें सामर्थ नहीं है आपको बदलने में। तो इसलिए हम ये विश्वास करते हैं कि जो सामर्थ यीशु मसीह दिखाए आपको उद्धार देने में,
वही सामर्थ के द्वारा, वही अनुग्रह के द्वारा वो आपको और मुझे बनाए रखेंगे आखिरी दिन तक। निर्दोष का मतलब क्या है? निर्दोष का मतलब कोई दाग आप पर नहीं है, कोई दोष आप पर चिपकता नहीं है। कैसे कैसे हो सकता है ये कि आखिरी दिन में हम निर्दोष रहेंगे? वो इसलिए हो सकता है क्योंकि प्रभु अनुग्रह के द्वारा हमें उद्धार देते हैं। प्रभु अनुग्रह के द्वारा हमें पवित्र बना रहे हैं, और उस दिन भी अनुग्रह के बल से ही आपका न्याय होगा। अगर आपके कार्यों के द्वारा आपका न्याय होगा तो हम में से कोई यीशु मसीह के सामने नहीं खड़ा रह सकते, क्योंकि अनुग्रह के द्वारा होता है, क्योंकि यीशु मसीह के नीतिमत्वता के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, और उसी आधार पर हम यीशु मसीह के सामने खड़े हैं, और उसी आधार के वजह से हम उसके सामने खड़े रहेंगे। तो आरंभ से अंत तक ये अनुग्रह है भाइयों और बहनों। एक 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 बाइबल कॉलेज टीचर है जिसका नाम एबनर चाव है। वो अपने जीवन से कहता है कि मैं इतना संघर्ष कर रहा था जीवन में पाप से लड़ने के लिए कि मैं थक गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कभी पाप को हरा ही नहीं सकता हूं। लेकिन जब रोमियो की किताब 6 अध्याय पढ़ा, जब मुझे पता चला कि पवित्र आत्मा के अनुग्रह के वजह से या फिर पवित्र आत्मा के सहायता के वजह से हम पाप को लड़ सकते हैं, तब मैंने मेरा सामर्थ्य से लड़ना बंद किया। पवित्र आत्मा के अधीन मेरे विचार को रखा, पवित्र आत्मा का सहायता मैंने मांगा, और उस दिन से मुझे पता चला कि पाप को कैसे लड़ते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो सबसे पवित्र व्यक्ति बन गया, इसका मतलब ये है कि वो क्रिस्ती जीवन कैसे जीना चाहिए उसको समझ में आया वचन पढ़ने के द्वारा। कई लोग हम पाप से अभी भी लड़ रहे हैं। आप अपने ताकत को इस्तेमाल करें, अपने विचार को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमारे ताकत, हमारा ज्ञान या फिर हमारा अनुशासन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये सब को पवित्र आत्मा के अधीन रखना है, और सुसमाचार को हर दिन याद करना है, अनुग्रह को हर दिन याद करना है, प्रभु के सामने बोलना है कि प्रभु मैं लड़ रहा हूं लेकिन हर बार पाप में गिर रहा हूं, मुझे अनुग्रह दे। अगर हम हमारे सामर्थ्य से लड़ते रहेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम कभी क्रिस्ती जीवन जी सकते हैं। केवल अनुग्रह के द्वारा हम उस दिन तक बने रहेंगे। और ये कौन करता है? देखिए 8वां वचन फिर से, वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा। जो व्यक्ति ने हमें बुलाया है, जो व्यक्ति ने हमें बचाया है, जो व्यक्ति ने हमें छुड़ाया है, जो व्यक्ति ने हमें पश्चाताप दिया है, जो व्यक्ति हमारे पापों को धो दिया है, वही व्यक्ति अंत तक हमें दृढ़ रखेगा। दृढ़ का मतलब क्या है? जो व्यक्ति सही से खड़ा है। अगर आप लोकल ट्रेन में आप प्रयास कर रहे हो तो आपको पता है कि ये गर्दी में अगर नहीं गिरना है तो जो ऊपर का चीज है उसको पकड़ना है। जो व्यक्ति वो नहीं पकड़ता है भीड़ में गिर जाएगा। तो आपको थामे कौन रखता है? ये भीड़ में, जीवन में थामे कौन रखता है? यीशु मसीह रखते हैं, पिता रखते हैं, पवित्र आत्मा रखते हैं। ये हमारे परमेश्वर का कार्य है, हमारा कार्य नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रयास नहीं करते, हम प्रयास करते हैं, लेकिन ये प्रयास करने के लिए सामर्थ, विचार, सोच अनुग्रह देता है हमें। तो जो मसीह हमें बुलाया है, जो मसीह हमें उद्धार दिया है, जो मसीह हमारे बीच में सुसमाचार की पुष्टि किया है, वही मसीह हमें उस दिन तक सुरक्षित रखेगा, उस दिन तक संभाले रखेगा। आप में से कोई भी, अगर कोई भी विश्वासी है, अगर आप में से कोई भी अविश्वासी है, आप 1-2 दिन के लिए आ सकते कलीसिया। हो सकता है कि 10 दिन तक आ सकते, 10 महीने तक आ सकते, 10 साल तक आ सकते, लेकिन जब तक परिवर्तन नहीं होता है हृदय, जब तक हम यीशु मसीह के अनुग्रह को नहीं जानते हैं, आप यूहन्ना का किताब के चेले जैसे होंगे। जब तक रोटी बट रहा था तब तक लोग आ रहे थे, लेकिन 6 अध्याय में क्या हो गया? थोड़े चेले
चले गए। लेकिन सच्चे चेले को प्रभु अनुग्रह देते हैं आखिरी दिन तक विश्वास में रहने के लिए। तो सच्चे चेले कौन? जिसको प्रभु अनुग्रह देते हैं विश्वास में बने रहने के लिए। हो सकता है कि आज हमारे मेंबरशिप में, सदस्यता में 40 लोग हैं, 30 लोग हैं, हो सकता है उनमें से कई लोग विश्वासी नहीं हैं। तो अगर यीशु मसीह आपको अनुग्रह दे रहे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप विश्वास से निकल जाओगे। हर एक ख्रिस्ती को यीशु मसीह अपने जैसे बना के रखेंगे। अब ये बहुत ही लंबा यात्रा है, बहुत ही कठिन यात्रा है, लेकिन यीशु मसीह हमें बनाए रखेंगे। उस दिन तक यीशु मसीह बनाए रखेंगे। क्यों यीशु मसीह और पिता ये करेंगे, और इसका आधार क्या है? हम कैसे भरोसा रख सकते हैं? देखिए, 9वां वचन में हमें दूसरा मुद्दा पता चलता है। हमारे प्रति परमेश्वर की आस्था हमारे कृतज्ञता को प्रकट करती है। हमारे प्रति परमेश्वर की आस्था हमारी कृतज्ञता को प्रकट करती है। और 9वां वचन ये कहता है कि परमेश्वर सच्चा है, या फिर कई अनुवाद में ये दिया गया है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, या फिर परमेश्वर वफादार है, या फिर परमेश्वर वफादार है। परमेश्वर हमें क्यों थामे रखता है? क्योंकि उसके वचन में उसने हमें यह बताया कि वो हमें हमारे पापों के अनुसार कभी भी नहीं देखेंगे। परमेश्वर ने हमें यह बताया कि वो हम पर कभी धीरज नहीं खोएंगे। परमेश्वर ने हमें यह बताया कि वो हमें प्रेम करने से चूक नहीं जाएंगे, वो थकेंगे नहीं हमें प्रेम करने से। परमेश्वर हमें देखकर ऐसा नहीं करेंगे कि बस अब बस हो गया इनके साथ। परमेश्वर वफादार है, परमेश्वर सच्चे है, उसका चरित्र सच्चा है, वो विश्वासी योग्य है। परमेश्वर का वचन में यह दिया गया है कि हम उसके आनंद है। परमेश्वर हमें ये यात्रा में एक बोझ नहीं समझ रहे हैं। परमेश्वर आनंदित है हमें उस दिन तक संभाले रखने में। अगर आप लंबी यात्रा कर रहे हो और आपके पीठ पर कुछ बोझ है, तो आप थोड़े देर में थक जाओगे, थोड़े दूर जाकर थक जाओगे। लेकिन आपको जब परमेश्वर बदल रहा है, आज परमेश्वर थक रहे नहीं है। परमेश्वर का प्रेम जो है वो कम नहीं हो रहा है। परमेश्वर धीरज नहीं खो रहे हैं। परमेश्वर ये नहीं कह रहे कि अच्छा इनको अभी भी पवित्र बनाना पड़ेगा, इसको मेरे पुत्र जैसा बनाना पड़ेगा। नहीं, परमेश्वर आनंद से, बिना धीरज खोए, वफादारी से। हम वफादार नहीं हैं, हम विश्वास योग्य नहीं, हम छोटे छोटे काम करने से चूक जाते हैं। राइट? कलीसिया आना बहुत ही छोटा काम है, वो तो एकदम साधारण चीजें हम कर सकते हैं प्रभु के लिए, इतनी बड़ी मांग नहीं। लेकिन हम ऐसे छोटे छोटे चीजों में भी चूक जाते हैं। बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, प्रभु के लिए जीना, राइट? ये छोटे छोटे कामों में हम चूक जाते हैं। लेकिन प्रभु उसके वजह से हमें प्रेम करने से चूक नहीं जाते हैं। प्रभु उसके वजह से हमारे पाप हमको याद नहीं दिलाते हैं। आपने ये किया था इसलिए हम आज आपको खाना नहीं देंगे, इसलिए ये महीने हम आपके प्रति वफादार नहीं रहेंगे। प्रभु ऐसे नहीं है, प्रभु मनुष्य नहीं है, प्रभु सच्चे है, प्रभु विश्वासी योग्य है, और उस दिन तक हमें थामे रखेंगे। इसका भरोसा क्या है? उसका चरित्र। प्रभु ही हमारा भरोसा है, क्योंकि प्रभु का चरित्र और उसका वचन दोनों पर हम विश्वास कर सकते हैं। और क्यों हमें उस दिन तक थामे रखेंगे? देखिए आखिरी पद में, तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। तो फिर से ये बात आया, बुलाया। पहला वचन में ये शब्द इस्तेमाल किया गया था, बुलाया। तीसरा वचन में कैसा आरंभ किया था? हम बुलाए गए हैं।
और हमें क्यों उस दिन तक थामे रखेंगे? क्योंकि प्रभु ने हमें बुलाया है। हमें इसलिए नहीं बुलाया कि उद्धार हो हमारा और थोड़े दिन तक ख्रिस्ती रहे और उसके बाद सब बंद, नहीं। आखिरी दिन तक इसीलिए हमें थामे रखते हैं यीशु मसीह, क्योंकि हम बुलाए हुए लोग हैं। विशेष रीति से हमें प्रभु ने बुलाया है। केवल हम तक सुसमाचार ही नहीं आया, हमारे कानों में प्रभु का आवाज सुनाई दिया, हमारे हृदय में परिवर्तन दिलाया प्रभु ने। तो परमेश्वर पर हम इसलिए विश्वास कर सकते हैं क्योंकि उसने हमें अपने पुत्र के साथ संगति करने के लिए बुलाया। जो व्यक्ति हमें उसके पुत्र के साथ संगति करने के लिए बुलाया, वो कभी हमें छोड़ेगा नहीं। ये यात्रा में उस आखिरी दिन तक जारी रखेगा। अब ये कुरिन्थ के कलीसिया को बोल रहा है। वो जो लोग के जीवन देखकर आपको लगता होगा कि ये लोग का कोई हल नहीं, ये लोग कभी बदल नहीं सकते, ये कलीसिया जो है वो कभी नहीं बढ़ सकता है, प्रभु सामर्थी है। कुरिन्थ के कलीसिया को वो आखिरी दिन तक थामे रखेगा, आखिरी दिन तक संभाले रखेगा। अब ये अध्याय के बाद अध्याय, अध्याय के बाद अध्याय आपको जब पढ़ने लगता है, आप निरुत्साह हो सकते हैं कि ये कलीसिया कैसे बदल सकता है। जो व्यक्ति अपने सौतेली मां के साथ सो रहा है, ये कलीसिया कैसे आगे बढ़ सकता है? लेकिन ऐसे लोगों को भी प्रभु बदलेगा। क्यों? क्योंकि इसलिए बुलाया ताकि वो लोग यीशु मसीह के पुत्र, हमारे प्रभु के साथ संगति करने के लिए, जो व्यक्तियों को यीशु मसीह ने पिता ने बुलाया अपने पुत्र के साथ संगति करने के लिए, वो लोग आखिरी दिन तक यीशु मसीह में रहेंगे। जो लोग विश्वास में आए हैं, उस आखिरी दिन तक प्रभु उन्हें बचाए रखेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि प्रभु का अनुग्रह कहीं जाके रुक जाएगा। क्या आप बुलाए गए लोग हैं? क्या आपका उद्धार हुआ है? तो आज का सीख यह है कि प्रभु अनुग्रह पूर्ण है, प्रभु विश्वासी योग्य है। अगर आप आखिरी दिन तक यीशु मसीह में रहेंगे तो इसका श्रेय आपको नहीं मिलना चाहिए, इसका श्रेय पासबान को नहीं मिलना चाहिए। हम केवल तो प्रचार कर रहे हैं, हम प्रभु के बारे में बोल रहे हैं, इसका श्रेय कोई आदमी को नहीं मिलना चाहिए। इसका श्रेय केवल प्रभु को मिलना चाहिए, जो अनुग्रह पूर्ण है, जो दया से भरा है, जो अनुग्रह से भरा है, जो विश्वास योग्य है, जो सच्चा है, जो वफादार है। हर चीज जो हमारे प्रति कहा उसको वो पूरा करेगा। फिलिप्पियों का पत्री या चिट्ठी 1 अध्याय 6 वचन में पौलुस ये कहता है कि जो प्रभु आप में अच्छा काम आरंभ किया, आखिरी दिन तक उसे जारी रखेगा। और आखिरी दिन क्या है? जब हम यीशु मसीह के सामने खड़ा रहेंगे, तब प्रभु हमें निर्दोष ठहराएंगे। और ये कैसे? क्योंकि हम आज निर्दोष किसके वजह से? यीशु मसीह के पवित्रता के वजह से, यीशु मसीह के धार्मिकता के वजह से। और उस दिन भी हम इसीलिए निर्दोष रहेंगे, हम पर कोई दोष नहीं रहेगा, क्योंकि हम यीशु मसीह में छुपे हुए हैं, ढके हुए। यीशु मसीह का धार्मिकता हमें ढका हुआ है। तो ये है हमारा आधार, ये हमारा भरोसा, प्रभु का सुसमाचार, उसका चरित्र और उसका वाचा, कि हमें वो थामे रखेगा। तो अगर आप आज विश्वास में हैं, अगर आप कमजोर है आज, अगर आप पाप से लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, थक जा रहे हैं, ये चीज सुनकर हमें प्रोत्साहित होना चाहिए कि प्रभु विश्वास योग्य है, प्रभु अनुग्रह से भरे, वो हमें थामे रखेंगे। लेकिन क्या हम विश्वास योग्य हैं? हमसे क्या आशा की है वो? कलीसिया नियमित रीति से आए, पाप से संघर्ष करे, कलीसिया में योगदान दे। हम विश्वास योग्य नहीं है इसमें, लेकिन इसके बस से प्रभु कभी भी विश्वास योग्यता को रोकते नहीं है। प्रभु हर दिन अपने विश्वास योग्यता के कारण हमसे प्रेम करते हैं। तो आइए हम भी प्रभु को प्रेम करें पूर्ण हृदय से, पूर्ण शक्ति से, पूर्ण सामर्थ्य से, और उसके अनुग्रह की वाहवाही करें, उसके अनुग्रह को समझे और पाप को हर दिन
हराए।